छोड़ में जा रहा है काम करने। मेरा बेटा वर्ल्ड कप इंडिया हार गया, मेरा बेटा रो रहा है। पता नहीं कब फोटो पे हाथ चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए, तो आज ही पॉलिसी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। अभी रात के बज रहे 1 और मैं बैठी हूँ दीदी के घर में, खाना बना रहे हैं हम लोग सब मिलके। और अब 2 घंटे बाद जो सुबह का अर्घ होता है उसके लिए तैयार होंगे सब। और यहाँ से मिला चले, देखिए यहाँ थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये जो हाथ है ना मेरा, ये मैं रुकिए, ये सब्जियाँ काट काट के देखिए क्या हाल हो गया है मेरे हाथ का। एकदम से मतलब इसमें दिख नहीं रहा है सही से, पूरा ये इसके चीथड़े उड़ गए हैं सब्जियाँ काटते काटते। और अभी दीदी लोग यहाँ पे जो फाइनल है ना वो बना ही रहे हैं खाना। 2 तरह की सब्जियां हैं, एक मिक्स है, एक आलू गोभी है। हम लोग ना हर साल ना क्या करते हैं कि दिन में ही मतलब सॉरी रात में ही सारा खाना मतलब बना के रख लेते हैं। जैसे 1 बज रहा है ना तो 2 बजे तक हम लोग खाना वाना बना के रख लेते हैं, फिर 3 बजे से तैयार होना स्टार्ट करते हैं। मतलब पूरी रात हम लोग सोते नहीं हैं। और मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ अभी। और दीदी लोग क्या कर रही हैं देखिए, आपको दिखाती हूँ। खूब सारी बातें भी होती हैं। देखिए ये पिंगी दीदी जो है आटा सान के ये भी कंप्लीट करके जाएंगी। और यहाँ मेरी बड़ी दीदी है, तो बर्तन जो कढ़ाई मतलब खाली हुई है बर्तन धो रही है अपना। तब केमो नाचो हाँ भालू अच्छे आएंगे घाट पर से, बच्चे लोग का स्कूल का टाइम हो जाएगा तो आटा गूंद के सोच रहे हो आटा गूंद के चली जाऊंगी। जो बोलेगा तो पूरी तल दूंगी, जो बोलेगा तो रोटी पकाऊंगी, यही करूंगी। हाँ, और करना क्या है, करना क्या है बस। देख रहे हैं ना आप, सब काम में लगे हुए हैं और काम हो ही गया। दोनों सब्जियां बन गई और यहाँ पे आटा गूंद के मम्मी बोली दीदी रख देगी। और बस पकौड़े के जो पकौड़ा का जो सामान होता है जो सुबह दीदी को दिया जाएगा खाने के लिए, वो भी तैयार होके रख दिया गया है। चटनी बन गई है, सब कुछ रेडी है। बस अभी आटा सान के मतलब गूंद के रख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटा थोड़ा आराम करेंगे, फिर रेडी होने का स्टार्ट होगा सुबह का के लिए। चाय पी, हाँ क्या क्या करेंगे दीदी? नहाए ब्रश करके नहाएंगे, हाँ फिर रेडी होके हाँ। पूजा करने चलेंगे। और चाय दीदी का चाय तो चाहिए मेरे, दीदी बिना चाय का तो रह नहीं सकती। चाय पी के जाऊंगी। हाँ ब्रश करते ही दीदी को चाय चाहिए। अभी चाय पिएगी, अभी ये कर ले रही ना, चाय पिएगी। नहीं, जब ब्रश करेंगे तभी बनाएंगे ना दीदी। अभी नहीं बनाएगी, इसके लिए अभी नहीं बनाएगी, अभी नहीं बनाएगी। भंडारा पर निमन बड़ी होता है। आप बोल रही कि भंडारा बड़ा नहीं बनवाए दादा, सब बनवा लेगी, काहे की चाय नहीं पिलाएगी। हम लोग दूध निकाल के दिए जरा को देंगे कौन हो कि चाहवा बनाई क्या करी, चाहवा बनाएंगे क्या करते मोरी पे ना ये चाय बनाओ तो हम कोनी काय मन बका अत ना दूध नहीं, एक दिन डबल डबल लोग को बैठाए। ठीक है जा खड़ा मैं जाके दे दिए बनाओ वीडियो बनाओ ऊपर ठीक लग रही हो? बहुत प्यारी लग रही है। लेट हो गया है भाई, जल्दी। दोस्तों रात के 2 बजे तक हमारा जो खाना पीना बनाने वाला काम था वो सब कुछ कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हमने सोचा था कि हम 1 घंटा आराम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि जब हम बहनें मिलती हैं ना तो हमारी बातें ही इतनी सारी रहती हैं कि वो ख़त्म नहीं होती, तो हम लोग बातें करने लगे। और हमारी बातें चलती रही रात के 3 बजे तक। मतलब काम ख़त्म करने के बावजूद भी हम चाहते तो 1 घंटा आराम कर सकते थे, पर हमने किया नहीं। हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हुई, चलती रही। पर जब 3 बजे ना तो मैंने कहा कि भाई अब बातें बंद करो, क्योंकि घाट पे पहुंचने का टाइम हो रहा है। तो मैं भाग के अपने घर आई, नहा धो के अच्छे से रेडी हुई और रेडी होके आई दीदी के घर वापस। तो आपने देखा ही सब यहाँ भी तैयार हो रहे थे। और तैयार होने के बाद सब घाट पे पहुँचे। 4 बजे तक हम लोग सब लोग घाट पे पहुँच गए थे। और सुबह का जो ये अर्घ का
टाइम होता है ना, सुबह वाला अर्घ मुझे काफ़ी पसंद आता है क्योंकि इस वक़्त ना जो ये घाट का मंज़र होता है, चारों तरफ जो ये दिए जलते हैं, इतना खूबसूरत लगता है वो देख के, मन को आनंदित करता है। सच में बहुत ज़्यादा किस-किस को पसंद है मुझे बताइएगा। वैसे तो दोनों ही अर्घ सुंदर लगते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये भोर वाला अर्घ, जो दूसरा अर्घ जो होता है, मुझे काफ़ी पसंद आता है। और दोस्तों पीछे आपने देखा ना मेरा बेटा किस तरह से रो रहा था। वर्ल्ड कप हारने का उस पे इस तरह से असर होगा मुझे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। दुःख सबको हो रहा था, सब एकदम मुँह उदास करके चेहरा सबका लटका हुआ था और देख रहे थे वर्ल्ड कप। रात के 10 बजे तक हम टीवी ही देखते रहे थे। लेकिन आरुष जब रोने लगा ना तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि एक बच्चे की उम्मीद किस तरह से बंधी हुई थी। उम्मीद तो सबकी बंधी थी, लेकिन हम बड़े हैं, खुद को समझा लिए और इंडियन टीम से हमें कोई शिकायत भी नहीं है, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा है। मुझे सच में उन पे बहुत प्राउड है। रोहित जो हमारे कैप्टन हैं, वो उनके लिए मुझे दिल में बहुत इज़्ज़त है कि इस बार उन्होंने जिस तरह से मेहनत की थी ना, काबिल-ए-तारीफ़ थी। लेकिन बच्चे को कौन समझाए कि आप उदास मत हो। बच्चा है वो रोने लगा, बहुत ज़्यादा रो रहा था। रोना तो वैसे हम लोग के सबकी आँखों में आँसू आ गए थे जब इंडिया हारी। उम्मीद नहीं थी हमने नहीं की थी उम्मीद ऐसी। लेकिन मैंने आरुष से कहा कि बेटा आप रो मत, अगली बार इंडिया ज़रूर जीतेगी। यहाँ देखिए मेरे साथ बैठा हुआ है। इसका मुँह सच में उतर गया था। बाप रे! आँखें लाल करके कितना रो रहा था ये, कितना रोए जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया और चुप कराने के बाद मुझे वापस दीदी के घर आना था क्योंकि बहुत सारा काम था। आपने देखा ही हमने मिल के खाना बनाना था हमें। कति एने नंबर क्या क्या कर रात भर जागने की वजह से देखिए पिंकी दीदी की हालत कैसी हो गई है। उनकी आँखें झपक रही हैं यहाँ पे ज़रा देखिएगा। सबकी हालत ख़राब हो गई थी गाइस यहाँ देखो। आई देखो पास से ले रही है कितना अच्छा है। दूसरे अर्घ में यानी भोर वाले अर्घ में मैं बच्चों को लेकर नहीं आई थी। मैं क्योंकि 4 बजे ही हम लोगों को निकलना था घाट के लिए और इतनी सुबह जगा के मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने क्या किया कि सबके कपड़े निकाल के रख दिए थे और सुशील जी से बता दिया था कि जब आप आओगे तो बच्चों को साथ में लेते आना। तो हर साल वही यही होता है, मैं बच्चों को छोड़ के आ जाती हूँ और वो उठते हैं और उनको तैयार करके लेके घाट पे चले आते हैं। तो बच्चे लगभग 5 बजे के बाद ही आए थे। तो अभी बच्चे सब देखिए बैठे हुए हैं और उनको स्कूल भी जाना था तो अच्छा है कि वो थोड़ी देर सो लेते, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो अभी देखिए बच्चे सब नज़र आ रहे हैं। माँ वो जो रोहित शर्मा जो रोहित थे वो अभी कहाँ है?
दम तोहरा के जा रहे हैं, दम ई ना कि पूरा दम संभाल के जा। हाँ पूरा ऐसे मोड़ लेती है अपना। यहाँ इस लेडी की साड़ी में आग लग गई थी और एक टॉवल में भी आग लग गई थी, जिस टॉवल से वो अपने दौरा को ढक के लाई थी। पहले अर्घ के दिन इन आंटी जी की साड़ी में आग लगी थी, जिसे काजल अभी सिंदूर लगा रही हैं। इन आंटी जी की साड़ी बहुत ज़्यादा जल गई थी। तो गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप पूजा पाठ कुछ भी करते हैं ना, तो प्लीज़ अपना ख़्याल रखा कीजिए, अपनी साड़ी बचा के या दुपट्टा बचा के पूजा पाठ कीजिए। और छठ के दौरान तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अगरबत्तियाँ और दिए जलते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग खुद का ख़्याल रखते हुए पूजा पे ध्यान दीजिए। ये सब देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया था कि मैं बार-बार अपनी बहनों को सतर्क कर रही थी कि तुम अपनी साड़ी बचा के रखो, अपना आँचल सँभालो। मतलब बार-बार मुझे मेरा ध्यान उनकी साड़ी पे भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आग लगी थी गाइज़, कुछ भी हो सकता था। इधर इधर सूप कर, इधर आज सूप बढ़ा दीजिए बस। पान पत्ता रखिए, पान पत्ता। अच्छा कोई बात नहीं, वो नहीं। ये मैंने खाता नारियल हाँ बस इसमें डालिए। लागत था। आई हो हेने से इसमें पर अलग छोटी बात इसमें अलग दिया सब और हो गई मैं वो हेटा जगह रहला जावे के के अजी और ना देव जा यो तक ले दिया दिया ना कभी बड़ा का बोलता आई सब हम मेहरारू वाला के दे दिलो घर में दिवा दिलो सब पर दिया सबके दिया गेल टीका उका करत हो फल दे
भीड़ देख रहे हैं गाइज़ आप, इतनी ज़्यादा भीड़ मतलब जगह बिल्कुल नहीं थी। सुबह के अर्घ में बहुत सारे बच्चे तो नीचे आए ही नहीं। आरुष मेरे साथ बैठा हुआ था, तो मैंने जैसे-तैसे उसको भेज दिया था। शुभी तो वो भी नहीं आ पाया था। एकदम लास्ट में सब खाली होने के बाद मैंने दीदी के पास उसको भेजा था और तिलक लगवाया था कम से कम। अर्घ तो नहीं दिलवा पाया था। बच्चे ने इस बार बच्चों ने अर्घ नहीं दिलवाया था। किसी बच्चे ने नीचे नहीं जाके अर्घ नहीं दिलवाया क्योंकि जगह बिल्कुल नहीं थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बड़ों ने दिलवा दिया है, बच्चों को भेजा जाएगा जब बस तिलक लगवाने के लिए। सुनिए ना, हमको बड़ी टीका कर देंगे। दूसरा अर्घ खासकर मुझे इसलिए भी पसंद है, जो सबको सिंदूर लगाया जाता है, आँचल में प्रसाद दिया जाता है और बारी-बारी से जो बच्चे और बड़े आके टीका लगवाते हैं, प्रसाद लेते हैं। उस दौरान ना बहुत सारा हमारे घर में तो हर मौके पे ही हँसी-मज़ाक चलता रहता है। तो यहाँ देखिए जब सुशील जी कह रहे थे कि एक बार मेरे लाडल के साथ मतलब काजल के साथ मेरी फ़ोटो ले लो, तो मनीष जी ने कहा कि हमको काट दिए क्या दीदी? हमने कहा कि नहीं काटे नहीं हैं, आप भी हैं साथ में। मतलब हँसी-मज़ाक चल रहा था वहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और ऐसा माना जाता है कि मतलब मुझे बताया गया है कि घाट पे 5 औरतों से सिंदूर ज़रूर लगवाना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम दोनों बहनें यानी पिंकी दीदी और मैं यही करवा रही हैं इस वक़्त। ये सब मेरी भाभी लगेंगी। सब मेरी दीदी की फ्रेंड्स हैं, भाभियाँ हैं मतलब भाभी कहते हैं हम लोग। हम यहाँ की ननदें हैं बस। सबकी ननद लगते हैं हम। यहाँ पे सब मेरी भाभियाँ ही लगती हैं। तो बहुत प्यारी हैं ये सब भी और इन सब से लास्ट दिन हम लोग मिलते हैं, सिंदूर लगवाते हैं सभी से। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ अब हो रही है घाट से जाने की तैयारी। मैं यहाँ पे दौड़े बाँध रही हूँ दीदी के साथ और घर आते ही सबसे पहले मैंने पकौड़े तले क्योंकि सबको पारण करवाना था, दीदी को, काजल को और मौसी जी थी उनको भी। ये छठ के बाद का राशन फटाफट से खाना सबको परोसना है, सबको ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, झगड़ा भी हो रहा है। ठीक कौन है ठीक फट गइल तो ओकर छेना फाड़ दिया नहीं तो दोपहरिया मिल गया छेना ना हेलो ऊपर हे ये बोलबे ना कोई फोटो फोटो उठा है देखो तो अरे तो क्या हो गया जा जा दूध का क्या हो गया ले पीछे ना पड़ रहा है तो पकौड़े तल के मैंने सबको दे दिए थे, सबने चाय के साथ पकौड़े खाए थे। दीदी से तो वैसे कुछ खाया नहीं जाता है, काजल ने भी बस 2-2 पकौड़े मुँह में डाले और एक विधि कर लिया कि बस नमक मुँह में चला गया है।
और लास्ट में सबको खाना खिलाने के बाद लास्ट में हम बहनें खाना खाने बैठी थी। सबको मतलब जिसको ऑफ़िस जाना था, बच्चों को स्कूल जाना था, तो सब कुछ वो भेजने के बाद, सबको खिलाने के बाद लास्ट में हम सारी बहनें बैठी थी खाना खाने। और हमेशा की तरह आज का खाना भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, सबको पसंद आया था, सबने खुल के तारीफ़ भी की थी। तो इस तरह से हमारा जो छठ पूजा था वो संपन्न रहा। आज मतलब संपन्न हो गया पारण के साथ और बहुत अच्छे से संपन्न हुआ था। और ये ब्लॉग अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा रहा हमारा ये फेस्टिवल, हँसी-खुशी से सब कुछ हुआ। और जो लोग यहाँ तक ब्लॉग देख चुके हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़, एंटरटेनिंग वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं अगली बार मैं क्या लेकर आती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।